हेलो दोस्तों, आप सभी का धार्मिक क्लासेज में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 की एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी मैथ्स की क्लास है और हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम और यह नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। यहाँ पर हम नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। प्रश्न क्या कह रहा है, 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो 1000 है इसमें यहाँ पे 19 से भाग देना है, तो 19 पंचे 95 होता है। 100 में से हम 95 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ पर एक शून्य इसे हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब 19 से आ गया ये 2 बार, तो 19 दूनी होता है 38, तो 50 में से 38 जाकर कितना बचेगा 12। 12 क्या बचा है, शेष बचा है। यहाँ पर ये जो 12 है, यदि हम 12 को 1000 में से घटा देते हैं तो जो संख्या बचेगी वह क्या होगी, 19 से पूर्णतः विभक्त होगी। जो 1000 में से यदि हम 12 को माइनस कर देते हैं, ये आएगा 8 और ये 9, तो जो 988 है यह पूर्णतः क्या है, 19 से विभक्त है। तो यहाँ पर जो 12 होगा यही हमारा आंसर होगा, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 12। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। हमें यहाँ पर 24 के धनात्मक गुणनखंड बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो 24 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 6 लिख सकते हैं, 4 छक्के 24 होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की पावर 1। अब क्या होगा, जो पावर में है यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 3 के यहाँ लिख देंगे और उसमें 1 जोड़ना है, इनटू 3 की पावर 1 है, तो जो पावर में 1 है इसे हम यहाँ पर लिखेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। 3 और 1 होता है 4 गुणित 1 और 1 क्या होता है 2 होता है, तो 4 दूनी 8। तो 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, तो 8 है। तो हमारा जो आंसर आएगा प्रश्न का कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या करेगी, यदि 435x2 संख्या 9 से विभाज्य है तो x का मान है। यहाँ पर जो संख्या है 435x2 यह 9 से विभाज्य है, तब x का मान क्या होगा यह हमें बताना है। तो इसके लिए एक 9 का रूल होता है, 9 का विभाज्यता का रूल होता है कि दिए गए जो संख्या होती है, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। यहाँ पर जो 4 है प्लस 3 प्लस 5 प्लस x प्लस 2 ये जो है 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो 4 और 3 होता 7, 7 5 12, 12 और 2 होता 14, 14 प्लस x जो है 9 से विभक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 14 में क्या जोड़े कि यह संख्या 9 से विभक्त हो जाए, तो हम x के स्थान पर हमें 4 रखना होगा। तो 14 4 होता है 18, क्या होता है 18 होता है, और 18 जो है वह 9 से पूर्णतः विभक्त है, पूरी बार 2 बार पूरा कट रहा है। तो हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर हमें 4 रखना होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या करेगी, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी। यहाँ पर प्रश्न क्या रहेगी, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी। हम मान लेते हैं, माना पहली विषम संख्या, हमने माना कि पहली विषम संख्या x है
पहली x है, दूसरी आएगी x प्लस 2 और तीसरी आएगी तो x प्लस 4 और इन तीनों का योग जो है 147 है। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 147। यहाँ पर x कितनी बार है, 3 बार है, तो ये आएगा 3x प्लस 2 और 4 होता है 6 बराबर 147। 3x बराबर 147 माइनस 6, तो 3x बराबर क्या आएगा, 141 आएगा। तो x बराबर 141 अपॉन 3, 3 चौक 12, 3 सत्ता 21, तो x बराबर 47। तो पहली संख्या तो 47 हो जाएगी। हमें क्या पूछा है, बीच वाली संख्या x प्लस 2 बताना है। हमें क्या बताना है, x प्लस 2। तो x कितना 47 है प्लस 2 क्या होगा, तो 49 होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा प्रश्न क्या आएगा, 49 आएगा। क्या आएगा, तो 49 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहे कि 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न कह रहे कि 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि सबसे छोटा समपूर्णांक x है, तो दूसरा जाएगा x प्लस 2 और तीसरा जाएगा x प्लस 4 जाएगा और इन तीनों का योग कितना है, 54 है। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर क्या है, 54 है। x है 3 बार, तो ये आएगा 3x बराबर 54 माइनस हो जाएगा 2 और 4 होता है 6, तो यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा। x बराबर 54 में से 6 आएगा तो 48 बचेगा। कितना बचेगा, 48। 3 से आएगा 3 कम 3, 3 6 के 18, तो x की वैल्यू आ गई 16, x के आगे 16 आ गई। तो हमें क्या पूछा, सबसे छोटा पूर्णांक, तो हमें x ही बताना है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यह बताना है। यहाँ पर प्रश्न कह रहे कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि 5 से विभाज्य प्रथम क्रमागत प्राकृत संख्या x मान लेते हैं, तो दूसरी जाएगी x प्लस 5 और तीसरी हो जाएगी तो x प्लस 10 और इन तीनों का योग कितना है प्रश्न में, 225 है। तो x प्लस 5 प्लस x प्लस 10 बराबर है 225। तो यहाँ पर x कितनी बार है, 3 बार है, तो ये आएगा 3x प्लस 5 और 10 होता है 15 बराबर 225। तो आएगा 3x बराबर 225 माइनस 15, तो यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा 210। 3 से आ गए 70 बार, तो x की वैल्यू आ गई 70, x क्या आ गया 70 आ गया। हमें प्रश्न पूछा सबसे बड़ी संख्या है, तो क्या होगी, x प्लस 10 होगी। तो यहाँ पर x कितना है, 70 है प्लस 10, 70 और 10 होता है 80, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 80 होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा इस प्रश्न का 80 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहे हैं कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, यह बताना है। यहाँ पर हमें 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दिया है 2500 और यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो यहाँ पर जो पहली संख्या है और एक है दूसरी संख्या, हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या है, उसकी 4 गुनी है, तो पहली संख्या आएगी 4x हो जाएगी। और इन दोनों का जो गुणनफल है कितना दिया है, 2500 दिया है, तो 4x इंटू x बराबर कितना है, 2500 है। तो 4 से आ गया ये 4 छक्के 24, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। यहाँ पर जो 625 है किसका वर्ग है, तो यह 25 का वर्ग है, तो x बराबर आएगा 25। x कितना आ गया, 25 आ गया। हम जो 4x है इसमें x का मान रखेंगे, तो 25 4 होता है 100, तो पहली संख्या हो गई 100 और दूसरी संख्या हो जाएगी 25। तो हमें प्रश्न पूछा है दोनों संख्याओं का योग पूछा है, हमें यहाँ पर योग बताना है।
तो 100 + 25 कितने आएगा, तो 125 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि यदि 6572 3x संख्या 8 से विभाज्य है तो x का मान क्या है, यह हमें बताना है। यहाँ पर जो संख्या है 6572 3x संख्या 8 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है 6572 3x यह क्या है, 8 से विभाज्य है, तब हमें x का मान बताना है। तो 8 का विभाज्यता रूल क्या कहता है कि संख्या जो है, संख्या के अंतिम 3 अंक जो है 8 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो जो पूरी संख्या होगी वह भी 8 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर जो 23x है, यदि यह 8 से विभाज्य है तो यह जो संख्या होगी 8 से विभाज्य होगी। तो 8 दूनी 16, 23 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पर x लेंगे तो हम x के स्थान पर क्या रखें कि यह संख्या 8 से विभाज्य हो जाए, तो x के स्थान पर हम 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे कितना, 72 रहेगा। तो 8 9 के होते हैं 72, तो यह पूरा विभाज्य हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, x के स्थान पर हम रखेंगे 2, x के स्थान पर हम रखेंगे 2 रखेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा इस प्रश्न का क्या आएगा, तो 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या क्या होगी। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या क्या होगी। अब हम इस प्रश्न सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो संख्या है वह a है, हमने क्या माना कि जो संख्या है a है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, जो a है और इसके व्युत्क्रम का योग 1/a बराबर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो a² + 1/a बराबर 2 आएगा। तो ये आएगा a² + 1 बराबर 2a। तो यहाँ से होगा a² - 2a + 1 बराबर 0। यह क्या होगा, तो ये जो है a - 1 का स्क्वायर है बराबर 0। तो a - 1 बराबर 0 आएगा। तो a बराबर आया 1, a कितना आया, तो 1 आया। हमें क्या बचा, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या होगी, 1 होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, वह संख्या कौन सी है, यह बताना है। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, वह संख्या कौन सी है, यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि जो संख्या है वह x है। हमने क्या माना कि जो संख्या है वह क्या है, x है। अब क्या हो रहा है कि संख्या को 2 गुना करके, तो x है तो इसका 2 गुना क्या होगा, 2x होगा, और इसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, इसका तिगुना किसके बराबर है, तो 75 के बराबर है। अब 3 से आएगा 75 25 बार, तो यहाँ से आएगा 2x + 9 बराबर आया 25। तो 2x बराबर जाएगा 25 - 9। तो 2x बराबर क्या, 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16 बचेगा। तो 2 से आएगा ये 8 बार, तो x आया 8, x कितना आया, तो 8 आया। तो हमारा आंसर कितना होगा, 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने नंबर सिस्टम से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे और यह हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।